अरे चाहे ओपी राजभर हो, चाहे डॉक्टर संजय निषाद हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, ये चूतिया बनाते हैं लोगों को, पिछड़ी दलित को। राजभर है, चौहान है, तेली है, लोहार है, बढ़ई है, नाई है, प्रजापति है, चौरसिया अंसारी में हमने कभी लीडर नहीं दे पाया। दुर्भाग्य रहा कि हमारा जब भी दिया हमने लोडर दिया। लीडर होते तो इस जिला का समस्या को मांग उठाते सदन में, कभी भी हमारे। इस समय लोकसभा चुनाव का चर्चा बहुत जोरों और शोरों पे है। ऐसे में सभी पार्टियां अपना ताल ठोकना शुरू कर दी है। हमारे सामने व्यक्ति जो दिखाई दे रहे हैं लोकसभा से प्रत्याशी हैं, कुशीनगर लोकसभा से प्रत्याशी हैं। पहले ये तस्वीर दिखा दीजिए। एक हाथ में माइक लिए हैं और हर चौराहे पे ये लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए जो इनका जो बोर्ड है, इस पे क्या क्या लिखा है हम बताते हैं। लिखा है पहले, जय माता फूलन देवी अमर रहे, लोकसभा सीट 65 पडरौना कुशीनगर, भावी सांसद प्रत्याशी अतुल निषाद। इनका मोबाइल नंबर भी है। और साइकिल यात्रा पूरा किया उत्तर प्रदेश, 316 तहसील, 75 जिला। इनका मांग है जातिगत जनगणना और दूसरा मांग है मछुआ समाज को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करना। ये अतुल निषाद जी हैं जो कि लगातार अपने जिला मुख्यालय पे लगभग 1 महीना तक धरना प्रदर्शन दिए थे और इस समय ये कुशीनगर लोकसभा से प्रत्याशी हैं। इनको जान ले आखिर जो है कि चौराहे पे ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। इस समय माहौल क्या है? अच्छा ये बताइए, सबसे पहले स्वागत है। जय भीम, जय जवाहर, जय निषाद राज, जय माता फूलन देवी, जय संविधान, जय भारत। आपके सभी देखने वाले सभी श्रोतागणों को और जहाँ तक हम सभी को नमस्कार बंदगी। मैं अतुल निषाद, लोकसभा कुशीनगर प्रत्याशी। जो हमारी ये साइकिल देख रहे हैं, इस साइकिल से हमने पूरे उत्तर प्रदेश में 316 तहसील, 75 जिले, 100 से अधिक विधायक, 25 सांसद, 16 मंत्रियों को ज्ञापन दिया था। जो जातिगत जनगणना पर जो दूसरा 17 अति पिछड़ी जाति है जो मछुआ समाज के नाम से बरगलाए जाते हैं। आखिर जातिगत जनगणना कौन नहीं चाहता भाई? जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी। और दूसरा जो 17 अति पिछड़ी जातियाँ था, जिसमें केवट है, राजभर है, चौहान है, तेली है, लोहार है, बढ़ई है, नाई है, प्रजापति है, चौरसिया अंसारी है, जो बार बार इनको कई दशकों से गुमराह किया जाता है। आरक्षण के नाम से A to Z पार्टियां, इन्हीं समाज के को झरबैरा नेता निकले हुए जो गुमराह करते हैं समाजों को। तो हमने सरकार से मांग के भाई करना तो कीजिए, नहीं करना है तो लिखित जवाब दे दे। बगैर A to Z नेता या हमारे इस समाज का नेता है, कोई भी A to Z बड़ी से छोटी पार्टी हो, कोई गुमराह करने वाली प्रक्रिया है जो गुमराह करके लोगों को इधर से उधर करते हैं, वो गुमराह करने वाली ये प्रक्रियाएं खत्म करें। न सरकार ने हमारे बातों पर कोई अमल किया, न किसी विधायक, सांसद, मंत्री ने दिल्ली या लखनऊ आवाज़ हमारी उठाई। उसके बाद मैंने 1 महीना 1 दिन टोटल 31 दिन जिला अधिकारी कार्यालय पर मैंने धरना प्रदर्शन किया, दिन रात 24 घंटा, तो भी हमारी बातों पर अमल नहीं किया गया। तो ऐसा नहीं है कि हक हिस्सा हम लोग मांगना छोड़ देंगे और लिखना पढ़ना बोलना बंद कर देंगे। जिनके बाप दादाओं कहते थे कि आरक्षण भीख है, आखिर 2019 में उनके औलादों को सुदामा आरक्षण दिया, नाम दिया इकनामी बैकिया सर। जिस आरक्षण में कहा ब्राह्मण ठाकुर बनिया, बनिया कौन? पिछड़ा नहीं, जर्नल बनिया, जिनकी जात प्रमाण पत्र नहीं बनते। सरकार कहती है 8 रुपया से इनकम। साल भर में 5 एकड़ खेती है, 2400 स्क्वायर फीट की 3 क्रीमी लेयर बनाए गए, उसके अंतर्गत आते हैं। इससे नीचे है तो गरीब है, अन्यथा अमीर है। तो हमें बता दे, अहिर गडेरिया, कुर्मी, कुशवाहा, सैंतवार, केवट, राजभर, चौहान, तेली, लोहार, बढ़ई, नाई, प्रजापति, चौरसिया, शेख, सैयद, अंसारी, पठान, किसके पास 5 एकड़ खेती है? 8 लाख रुपये हर साल का इनकम है। नहीं है 2400 स्क्वायर फीट के मकान है, RCC ढलैया 2 कट्टा का नहीं है। तो हमें जब उनको अधिकार दे सकते हैं तो हमें भी चाहिए। हमारे भाई और बहनों को 60,000 से बेसी आय प्रमाण पत्र बन जाता, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का, तो स्कॉलरशिप कट जाती, उनको 8 लाख पे बरीता क्यों? हक हिस्से की लड़ाई है। और अब इस जिले से हमने कभी लीडर नहीं दे पाया। दुर्भाग्य रहा कि हमारा जब भी दिया हमने लोडर दिया। लीडर होते तो इस जिला का समस्या को मांग उठाते सदन में, कभी भी हमारे आंख तरस जाते हैं पेपर देखने के लिए, कान बहरे हो गए सुनने के लिए। कभी हमारे सांसद विधायक ने 7 विधायक 1 सांसद हम चुन के देते हैं, किसी ने हमारी आवाज़ को सदन में नहीं उठाता इस क्षेत्र का मुद्दा। अच्छा ये बताइए, आपके समाज के जो है मंत्री है संजय निषाद जी, उनसे आप मिले हैं कि नहीं मिले? हमने तो एक बार आओ और रिपोर्ट, तीसरा चक्कर आप रिपोर्ट हमारी कर रहे हैं। मैं आपको बताया था कि 14 घंटा उनके मंत्री आवास पे बैठा रहा ज्ञापन देने के लिए, नहीं लिए। हम अब नेताओं का वो तो कहते हैं कि हम समाज के लिए लगातार लड़ते हैं। अरे चाहे ओपी राजभर हो, चाहे डॉक्टर संजय निषाद हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, ये चूतिया बनाते हैं लोगों को, पिछड़ी दलित को, पिछड़ा दलित का चूचिया झुंझुना पकड़ाते हैं। इनके गुमराह कर के ले जाकर यही फलाने बाबू रहना, यहाँ पर उठा लीजिए जमीनी हकीकत का
कुशीनगर पड़रौना के फलाने बाबू के आंगन में आई ना 2014 के पहले कोई आया था प्रदेश देश का मुखिया आया था, जो इस समय देश का मुखिया बना पड़ा। आए थे, बोले थे भाई और बहनों और माता हो, हमें आशीर्वाद दो, जो फलाने बाबू के आंगन में चीनी मिल बंद है उसको हम स्टार्ट करवा देंगे। फलाने बाबू विपक्ष में रहे तो भी नहीं बना, फलाने बाबू मंत्री रहे तब वो नहीं बना, फलाने बाबू उधर जाके सट गए तो भी नहीं बना। वही हाल है, ये पिछड़ों के साथ हमारे साथ धोखा किया जाता है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को भाइयों के साथ धोखा किया जाता है। अच्छा, ये बताइए, जहाँ से आप प्रत्याशी हैं, सांसद भाई प्रत्याशी, यहाँ से बड़े बड़े नेता भी हैं, बड़े बड़े पार्टियां भी है, तो किस प्रकार से मुकाबला करेंगे? देखिए, जनता बताएगी। जनता लीडर लेना चाहती है कि लोडर लेना चाहती है, कभी जात के नाम से, कभी धर्म के नाम से, कभी पार्टी के नाम से, इनके ऊपर निर्भर करेगा। हमारा काम है जगाना। हमने तो आपको, आप हमें जानते हैं, अधिकतर लोग जानते हैं, और पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा डीएम एसडीएम नहीं बचा, और कोई 100 से अधिक विधायक, 25 सांसद, 16 मंत्रियों में घेरा। आखिर जाति का जनगणना कौन नहीं चाहता है? सभी लोग चाहते हैं। जो 17 पिछड़ी जातियों को मांग रहा, किसका नहीं है, सभी का हमने मांग रखा। उसके बाद 1 महीना 1 दिन मैंने जिला अधिकारी को घेरा था। अब जनता डिसाइड करेगी कि हमको लीडर चाहिए, सदन में बोलने वाला, क्षेत्र का मुद्दा मांग रखने वाला चाहिए, कि लोडर चाहिए। और लोडर A to Z पार्टियां भी लोडर ले जाती हैं, वो चाहती नहीं है लीडर ले जाना। लोडर ले जाना उनको 5 सरकार चलाने का चाहते हैं, सरकार गिर जाए। हमने शिक्षा स्वास्थ्य मुक्त में चाहिए। जिस व्यक्ति को कभी हाथ में कलम न पकड़ा हो, जो अंधा हो, अंधा व्यक्ति को जब तक अंधा है उसके लाठी और छड़ी ठीक, तब तक उसका सहारा है। जिस दिन उसको दिखाई देना चालू होगा, उसी दिन पहले वो लाठी और डंडे को फेंकेगा कि दोबारा हमारे हाथ में नहीं आए। तो वैसे हमने मुखिया चढ़ाया अनपढ़ को, उठा के 24% GST लगाया कलम कापी किताब पर, 18% विद्यालय महाविद्यालय का। चाहते गुदरी के लाल पैदा होंगे? नहीं पैदा होंगे। यूनिवर्सिटी और महाविद्यालयों का, चाहे A to Z कॉलेजों का, सभी की फीस बढ़ी है। इस पे इनके इसी का विकास कर रहे हैं। क्या विकास कहाँ नहीं चाहते हैं? कि ये चाहते हैं साफ शब्दों में कि हमने उसे चाय बेचते और कलम नहीं पकड़ा, हम पहुँच गए, दोबारा कोई ना पहुँचे वहाँ पर, नहीं तख्ता पलट हो जाएगा। देखिए, हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी कुशीनगर से जो है कि अतुल निषाद जी हैं। लगातार जिला मुख्यालय पे 1 महीना 1 दिन धरना प्रदर्शन भी दिए थे, और इस समय लोकसभा से प्रत्याशी हैं। वीडियो में आपकी क्या कुछ राय है, थोड़ा कमेंट करके बताइए। और इस बार की जो लोकसभा का क्या मुद्दा है, ये भी थोड़ा कमेंट करके बताइए। अब की जो है कि एक तरफ जो है कि मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तो क्या लगता है, ये भी कमेंट करके बताइए। और बने रहिए हमारे न्यूज़ STR के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।